सवाल है कि अध्यक्ष गांधी परिवार से होना चाहिए या गांधी परिवार से इत्र होना चाहिए? बीजेपी ओरिजिनल देशभक्त पार्टी है। कांग्रेस में अध्यक्ष होना चाहिए मेरे हिसाब से सचिन पायलट होने चाहिए, क्योंकि सचिन पायलट योग्य है राहुल गांधी से। मैं बोलूंगा बुड्ढा तो बुड्ढों के हाथ में लगाम दे दी। अपने परिवार का पेट भरते हैं, विदेशों में घूमते हैं। पार्टी के कांग्रेस को पार्टी के कार्यकर्ता पे भरोसा नहीं है, खुद पे ही भरोसा, अपने परिवार पे ही। परिवारवाद चाटुकारिता छोड़ दो। दूसरी पार्टी का मजाक बनाते हैं। हम कह रहे हैं योग्य को लाओ, ये कह रहे हैं नालायक को लाओ। और नालायक अगर आ गया ना तो भवकाल मचा देगा पूरे भारत में। ये क्या पढ़े लिखी भाषा है क्या? की भाषा यही है सर। नमस्कार, मैं हूं आंचल कादियान और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। कांग्रेस का ग्राफ लगातार गिरता ही जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता पार्टी का साथ छोड़ते ही जा रहे हैं। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होना चाहिए, इसे लेकर घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस वर्क कमेटी की बैठक हो चुकी है, एक बार फिर बैठक होनी है और सवाल यही कि अध्यक्ष कौन होना चाहिए, इसी को लेकर बात करते हैं। सर, सीधा सवाल यही है कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होना चाहिए? गांधी परिवार से ही कोई होना चाहिए या गांधी परिवार से इत्र कोई होना चाहिए? देखिए, मेरी निजी राय तो यह है कि राहुल गांधी जी को कांग्रेस का अध्यक्ष होना चाहिए, क्योंकि गांधी परिवार को लेकर जो है पार्टी के लोगों की जो है आस्था है इस परिवार में। उनको लगता है कि गांधी नेहरू परिवार से अगर कोई बनता है अध्यक्ष तो पार्टी एकजुट रहेगी, गुटबाजी से बचा जा सकता है। वैसे तो नाम अशोक गहलोत जी का भी सामने आ रहा है, कुछ शशि थरूर जी को भी कह रहे हैं, सब अच्छे नेता हैं, लेकिन मेरा पर्सनल मानना है कि गांधी परिवार से ही कोई अध्यक्ष बने तो ज़्यादा बेहतर है। कांग्रेस की एकजुटता के लिए बहुत ज़रूरी है। अशोक गहलोत का नाम सबसे आगे चल रहा है सर। हाँ, क्योंकि वो राहुल गांधी के काफ़ी करीब माने जाते हैं और विश्वास पात्र माने जाते हैं, तो वो भी बन जाए तो अच्छी बात है। और कांग्रेस तो स्वागत करेगी, सभी का स्वागत करेगी और तैयार सब बैठे हैं अपने अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए। और कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जहाँ पर चुनाव होते हैं अध्यक्ष पद के लिए। पहले भी चुनाव हुए हैं, सीताराम केसरी जी भी जो चुनाव से ही वो अध्यक्ष बने थे। तो ये एक इंटरनल डेमोक्रेसी कांग्रेस पार्टी में है। और कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि गांधी परिवार इतने लंबे समय से अध्यक्ष क्यों बना रहा। भाई, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी, जो प्रोडक्टिव जहाँ से मिलेगी तो वैसा करेंगे, जो पार्टी का इंटरनल मैटर है। परफॉर्मेंस अमेठी से राहुल गांधी जी का हार जाना कहते हैं क्या? तो वायनाड भाग गए। राहुल गांधी वायनाड से क्यों लड़े चुनाव? अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, 20 साल एक जगह से एक व्यक्ति सांसद है, उसे कहते हैं अमेठी। इनकी माता जी हैं, वो रायबरेली से सांसद है। पुश्तैनी सीट से अगर कोई व्यक्ति हार जाए और 20 से ज़्यादा चुनाव हार जाए। आंसर दिस क्वेश्चन। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी वायनाड चुनाव क्यों लड़ें। ये चुनाव लड़ना क्या कोई अपराध है? दो जगह से लड़ना अपराध ये भी है। जैसे मोदी जी गुजरात के रहने वाले हैं और वो गुजरात से वाराणसी चुनाव लड़ने क्यों आए? जिस अधिकार से, जिस हक से मोदी जी वाराणसी आए, उसी हक से राहुल जी वायनाड चले गए। अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस मोदी प्रूव हिमसेल्फ। ओके, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। स्मार्ट सिटी मोदी जी मेड सो मेनी प्रोमिसेस इन 2014। What happened to the all promises? You made ब्रिटेन से आगे चले गई है। आज पांचवें नंबर पे अपनी जीडीपी आ गई। मुझे क्या लेना स्मार्ट सिटी से? आप परफॉर्मेंस पे बात करते। हाँ, बेटर देन कांग्रेस इसलिए क्योंकि 5 स्टेट में बीजेपी जीती है लास्ट चुनाव में। आपको पता है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस हार चुकी है बुरी तरीके से। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, सिर्फ एक ही लड़की जीती है वहाँ पे। सर, सीधा सवाल ये है कि कांग्रेस में अध्यक्ष कौन होना चाहिए? कांग्रेस में अध्यक्ष होना चाहिए, नहीं मैं बोलता हूँ। अब मुझसे पूछा ना, मैं बोल दूँ एक बार। मेरे हिसाब से सचिन पायलट होने चाहिए, क्योंकि सचिन पायलट योग्य हैं राहुल गांधी से, क्योंकि उन्होंने चुनाव जीता है राजस्थान का। एक ही तरीके से अब एक बंदा बीजेपी में चले गया है, उसका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो मध्य प्रदेश जिताया था। राहुल गांधी ने कहा था युवाओं नेतृत्व को मौका दो, लेकिन जब बात आई उनको नेतृत्व देने की, जिन्होंने 2 चुनाव जिताए मध्य प्रदेश और राजस्थान, तो बुड्ढों के हाथ में लगाम दे दी। एक बुड्ढा कमलनाथ जो अब लंगड़ा के चल रहा है, अंतिम सांसें ले रहा है। शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप पढ़े लिखे होकर, पढ़े लिखे वाली बात है ही नहीं, यह परफॉर्मेंस की बात है यार। आप नालायकों के हाथ में देश दे दोगे? मैं बोलूंगा बुड्ढा, पढ़े लिखे कैसे? सर, नालायकों के हाथ में देश लाना चाहते हैं राजनीति में? विपक्ष के लिए आप यही बोलेंगे? आप एक विपक्ष का सम्मान नहीं करेंगे? आई एम नॉट एन ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ऑफ एनी पार्टी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो पूर्व में थे, उन्होंने कहा है कि विपक्ष के लिए स्पेस कम हो गया बोलने के लिए, लेकिन शब्दावली एक दूसरे का मान सम्मान तो करेंगे आप एक दूसरे का। चलो ठीक है, मान सम्मान तो करेंगे। कमलनाथ जी, सुनो मैं बोलता हूँ, कमलनाथ जी जिन्होंने सिखों का नरसंहार किया था, कमलनाथ जी जिन्होंने सिखों का नरसंहार किया था, ऐसे कमलनाथ जी जो बुजुर्ग हो चुके हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया मध्य प्रदेश का। और मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने, अरे मेरी बात भी सुन ले, आगे सुन तो ले मैडम।
मैडम उन्हीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने कमलनाथ जब मुख्यमंत्री बन गए, उन्होंने कहा कि हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, पर उन्होंने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। हर जिले में एक गौशाला बनाने का वादा किया था, उन्होंने गौशालाएं नहीं बनाई। और जब ज्योतिरादित्य सिंधिया उनसे संपर्क करते थे तो वो उनका तिरस्कार करते थे, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ के, पार्टी तोड़ के बीजेपी को जिताया और मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीती थी। लेकिन कमलनाथ के वजह से आज वहाँ भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि कमलनाथ ने अपना जीरो परफॉर्मेंस दिया। वहाँ पे सिर्फ पैसा ठगी का काम किया और एक मोजर बियर कंपनी है, उसके साले की है वो, उस केस में वो फंस गए थे, इसलिए उन्हें वहाँ से हटवा दिया गया। अब वहाँ पे बीजेपी की सरकार है। मैं इसलिए एक पॉइंट पे आना चाहता हूँ। राजस्थान का एक युवा नेता है, उसका नाम है सचिन पायलट। वो राहुल गांधी से योग्य व्यक्ति है। अगर उसको कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाता है तो मरती हुई कांग्रेस में थोड़ी सी जान आ जाएगी, नहीं तो कांग्रेस मुक्त भारत होने ही वाला है। देखिए वो टाइम चला गया कि जब झूठ पे झूठ बोलेंगे लोग यकीन करते चले जाएंगे। अब लोग फैक्ट को चेक करने लगे। अभी इन्होंने कमलनाथ जी के बारे में कहा, इन्होंने जो है उनको गुनाहगार साबित कर दिया। सर एक सवाल सीधा, गांधी परिवार से साले पे इल्जाम लगा। सर एक सवाल, गांधी परिवार से मतलब कांग्रेस पार्टी से हर कोई साथ छोड़ रहा है, तो गांधी परिवार के नेतृत्व पर भी सवाल उठा रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने छोड़ा, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छोड़ा, जितने भी वरिष्ठ नेताओं ने साथ छोड़ा, हर किसी ने गांधी परिवार के नेतृत्व पर सवाल उठाए। देखिए ये बिल्कुल चिंता का विषय है। आप किसी भी पार्टी में हो, एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए नेशनल लेवल पर आज हमारे पास दो विकल्प, मजबूत विकल्प हैं। एक तरफ भाजपा है, एक तरफ कांग्रेस है। हम चाहते हैं और हर जो लोकतंत्र प्रहरी है वो चाहता है कि नेशनल लेवल पर हमारे दो विकल्प रहने चाहिए। ये सही भी है, लेकिन कांग्रेस को जिस तरह से डैमेज किया जा रहा है, लोग जा रहे हैं छोड़ के, गुलाम नबी आजाद चले गए, RPN सिंह चले गए, बहुत सारे पहले भी चले गए। तो इससे दुख तो होता है कि पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी, इतनी बड़ी विरासत, अगर ये लोग नहीं रहेंगे, आज पार्टी को जरूरत थी इन लोगों की। आज पार्टी संघर्ष के दौर से गुजर रही है, संघर्ष के दौर से गुजर रही है। आपके बारे में मैं नहीं बोला, आपके बारे में नहीं बोला, आप बोलेगा। मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसे लोग जो चमचागिरी कर रहे हैं कांग्रेस की यहाँ खड़ा होके, मैं इनको बड़ी देर से सुन रहा हूँ, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। अरे 20 चुनाव हार चुका है राहुल गांधी, कोई उसकी बात नहीं करेगा क्या? ये चमचागिरी फिर से आरोप लगा रहे हैं। कौन चमचागिरी कर रहा है? राहुल गांधी करे जा रहे हो। जी अध्यक्ष कौन होना चाहिए कांग्रेस पार्टी का? गांधी परिवार से कोई होना चाहिए, गांधी परिवार से इतर कोई होना चाहिए? राहुल गांधी राहुल गांधी जी। ठीक है, और राहुल गांधी को बनाओ, कांग्रेस मुक्त भारत पाओ। मैं तो यही कहूंगा, बना लो। और सरकार है, योग्य व्यक्ति। अरे सरकार है, कहाँ चल रही है? राहुल गांधी की सरकार कहीं चल रही नहीं। आपको पता है? आप चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में ताला लग जाए? आप खुश हो जाएंगे? मैं योग्य व्यक्ति को चाहता हूं। आप चाहते नहीं, आप खुश हो रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी डैमेज हो रही है तो आप खुश हो रहे हैं। आप राहुल गांधी से योग्य हो, मैं मानता हूँ। नहीं, मैं कैसे कर सकता हूँ भैया? मैं नहीं तय कर दूंगा। बात बताता हूँ मैं कैसे, आप कैसे तय कर भाई? 25 चुनाव हार चुका है। आई इसने एक बंदा पीछे से बोला कांग्रेस की सरकार अच्छी है। अरे 5 चुनाव हार गया। एक कोई मेरे को एक बात बताओ, राहुल गांधी कभी मिनिस्टर रहा है, चीफ मिनिस्टर रहा है? सोनिया गांधी कभी चीफ मिनिस्टर रही है? कभी किसी मंत्री पद पे रही है? कहीं भी कोई पद नहीं लिया। परफॉर्मेंस कब होती है? जब आप किसी एक ऐसे पद पे होते हैं क्या परफॉर्मेंस दे सकते? बीजेपी ओरिजिनल देशभक्त पार्टी है, कांग्रेस तो भ्रष्ट के तले दबा हुआ है। ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस का अध्यक्ष गांधी परिवार से कोई होना चाहिए, गांधी परिवार के आज तक विक्रांत ने बना पाया कांग्रेस पार्टी ने। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विक्रांत दिया देश को, कितनी मजबूत दिया। इसके लिए ताली बजाना चाहिए हर भारतीय को। विक्रांत के लिए ताली बजाएं। सर आप सवाल से भटक रहे हैं, आप सवाल से भटक रहे हैं। सवाल है कि अध्यक्ष गांधी परिवार से होना चाहिए या गांधी परिवार से इत्र होना चाहिए? गांधी परिवार से हट के होना चाहिए हमेशा। गांधी परिवार किसे देखते हैं, किसे देखते हैं? कोई अलग किसी को बनाए, नॉर्मल व्यक्ति को बनाए। अशोक गहलोत का नाम सबसे आगे चल रहा उनका नहीं, सचिन पायलट को बनाना चाहिए। यंग है, अच्छा बनाएंगे वो। बुढ़ा क्या करेंगे? बुढ़ा देश चलाएंगे। सचिन पायलट बिल्कुल सचिन पायलट सर, बिल्कुल। नैया को अगर बचा सकता है तो सचिन पायलट है, उनसे अच्छा कोई भी नहीं है। राहुल गांधी तो आपको पता ही है। सोनिया गांधी को प्रियंका गांधी के हाथ में कमान देना चाहिए। प्रियंका वाड्रा तो हार गई मैडम, हाँ। की सीट तो जीती। और सचिन पायलट अगर अध्यक्ष बनेंगे तो युवा को जोश मिलेगा। युवा यूथ अगर साथ दे देगा तो फिर सही रहेगा। वैसे कांग्रेस पार्टी चेंज नहीं हो सकता, वैसे बुढ़ा का बुढ़ा रहेगा कांग्रेस पार्टी 70 साल पुराना। आपको क्या लगता है कौन होना चाहिए? एक्चुअली देश को चेंज होने की ज़रूरत है। जहाँ की बात करें दोनों पार्टियों में, बहुत लाइक सिस्टम को चेंज होने की ज़रूरत है। एजुकेशन नाम की चीज़ आनी चाहिए। बिना एजुकेशन को किसको भी कुछ भी बना। अध्यक्ष कौन होना चाहिए कांग्रेस का? ये जो बोले वो सहमति है उनसे, बिल्कुल। सर
आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबने कहा है कि गांधी परिवार से इतर कांग्रेस का अध्यक्ष होना चाहिए। देखिए, ओपिनियन का स्वागत है। जो लोग कह रहे हैं गांधी परिवार से ये होना चाहिए, ये तो एक अच्छी बात है। इन्होंने सचिन पायलट को कहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं फिक्र कर रहे हैं कांग्रेस की, स्वागत योग्य बात है ना। ये लोकतंत्र की अच्छी पहचान है। मैंने अपनी राय बताई, मैंने इसलिए कहा था मेरी निजी राय है कि राहुल गांधी जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहिए। ठीक है, नहीं सर आपको क्या लगता है कौन होना कभी नहीं होना चाहिए? बिल्कुल गलत राय है। आप उनके अंडर में जितने भी इलेक्शन लड़के देखे, ऐसा नहीं देखिए, अगर देश को चलाना है बराबर तो विपक्ष भी इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। आप बोल रहे हो जैसे कि मान लो बीजेपी की है, वन साइडेड सब जगह है, तो ये अपनी मनमानी करेंगे, जो होगा वो होगा। ऐसा नहीं, ये गलत कर रहे हैं, काम ये सही कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष का होना इस देश में और मजबूत होना बहुत जरूरी है। और रही बात दूसरी, ये आपके कहने का मतलब है कि विपक्ष मजबूत नहीं है, राहुल गांधी परिवार के नेतृत्व में। मैं बोल रहा हूँ मैडम, मैं आगे अपना कंप्लीट करता हूँ। आप राहुल गांधी के अगेंस्ट में, आप अगर राहुल गांधी के अंडर में देखिए इन्होंने कितने इलेक्शन लड़े हैं। आप अगर पंजाब का इससे पहले वाला उठा के देखेंगे, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह बने थे तो राहुल गांधी जी को मना कर दिया गया था कि आप इधर मत आना। पूरा कैप्टन ने लीड किया था, तो कांग्रेस का उधर गवर्नमेंट बना था। आप बाकी आपने जो देखा है, इनकी गवर्नमेंट जो भी बनी है या जो भी हुआ है, इनके अगेंस्ट में शायद 2014 वाला भी यही थे अध्यक्ष, जब ये लड़े थे तो हार गए थे। आपने 19 में भी देखा सेम। क्या होता है इनका कि जब ये हार जाएंगे कोई इलेक्शन, 2-3 महीने के लिए रिज़ाइन दे देते हैं, फिर वही घुमा फिरा के अभी अगर इनको छोड़ दिया है तो प्रियंका वाड्रा को इधर इंटरिम बना रखा था, इधर यूपी का अध्यक्ष, वो करेंगी फिर। और जब प्रियंका का हो जाएगा तो फिर वही सोनिया गांधी, घुमा फिरा के आ तो 3-4 लोग ही रहे। आप बताइए, इनकी पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, इन्होंने यूज़ किया एमपी में, मध्य प्रदेश में कर सकते थे, इन्होंने नहीं किया। इन्होंने बनाया किसे? कमलनाथ को। गवर्नमेंट चली नहीं चली। आज आप देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को, ये इधर आके बीजेपी में उड्डयन मंत्रालय संभाल रहे, एक नंबर का काम कर रहे। तो बात ये है कि कांग्रेस अपने जो भी योग्य हैं, उनको पोटेंशियल जिनके अंदर है, उन्हें वो यूज़ नहीं कर पा रही है। और दूसरा आप देखिए सचिन पायलट का, मतलब आपके सीधा कहने का मतलब गांधी परिवार में कुछ, मतलब कांग्रेस पार्टी के अंदर गांधी परिवार से हटके कुछ होना चाहिए। जब तक वो रहेंगे, अगर यही क्या है, इनके जो पुराने नेता हैं, गुलाम नबी आज़ाद का आप देख लीजिए, वो इनके कोर में आते थे ना, वो छोड़ के गए ना रिजाइन में। यूपी के अंदर नहीं, 2 हैं, मैंने बोला 2 हैं यूपी में। ये है दूसरे एमएलए गुलाम नबी आजाद अभी छोड़ के गए ना इधर, उन्होंने नई पार्टी बनाई। तो क्या हो रहा है? बनाई कहाँ है? बना रहे हैं मैडम, अभी सुनिए आप क्या है, ये क्या हो रहा है, ये अपना जो कोर ग्रुप है ये उसे ही नहीं संभाल पा रहे। इसका रीज़न क्या है कि ये बस चाहते हैं कि ये जो 3-4 लोग इनके फैमिली से हैं वही रहे इन्वॉल्व। ऐसा नहीं हो सकता है। कांग्रेस पार्टी में बदलाव की जरूरत है। सर आपको क्या लगता है? किसी कांग्रेस के लिए, कांग्रेस का अध्यक्ष को लेकर अभी सियासी बवाल चला हुआ है। कांग्रेस में अध्यक्ष कौन होना चाहिए? गांधी परिवार से कोई होना चाहिए, गांधी परिवार के इत्र कोई होना चाहिए? देखिए जी, जो अभी तक की मानसिकता कांग्रेस की रही है, मैं तो कहूँगा राहुल गांधी जी को बनाओ अध्यक्ष पद। मोदी जी बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते रहेंगे, बहुत बढ़िया काम हो रहा है, सुनहरा काम हो रहा है, देश बहुत आगे बढ़ रहा है। मैं तो कहूँ राहुल गांधी जी की बहुत लंबी आयु है, और अध्यक्ष पद के लिए उनसे बढ़िया कोई है ही नहीं पूरी कांग्रेस सरकार। हम तो भला चाहते हैं, हम देश का भला चाहते हैं। हम कहते हैं हम यार, आपके आइडल हैं राहुल गांधी जी। आप कहते हो राहुल गांधी जी सब कुछ है, और आप नहीं कहते तो आपकी पूरी कांग्रेस कमेटी कोई भी आज तो क्या दिक्कत है? अगर मैं ये कहता हूँ कि मुझे राहुल गांधी पसंद है एक नेता के रूप में, तो इसमें ये क्या अपराध है? क्या नहीं है। मैं कहता हूँ जीते तो सही, कहीं जीत के दिखाएं। चुनाव में हारते जा रहे हैं। चुनाव में जीत हार तो चलती रहती है, क्या भाजपा नहीं हारी? एक बात बताइए, नहीं हारती थी। बताइए, आप 300 सीटों से 2 पे आ गए, अभी भी मौका दिया जाए तो मैं तो चाहता हूँ, तभी तो भाई मैं आपके लिए कह रहा हूँ। मैं कहता हूँ राहुल गांधी जी रहे राहुल गांधी जी रहेंगे, तभी हमारा विश्व गुरु बनने का जो सपना है वो। की पार्टी का मजाक बनाते हैं आप, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पार्टी का मजाक बनाते हैं, सुभाष चंद्र आप बना रहे हैं। आप परिवारवाद चाटुकारिता छोड़ दो, परिवारवाद की चाटुकारिता छोड़ दो, परिवारवाद की चाटुकारिता करना छोड़ दो, कांग्रेस उठ जाएगी। आप क्या रखा है? एक परिवारवादी करेगा क्या देश का? क्या सोनिया जी ही रहेंगी? एक बात बताइए, ये ऐसे होपलेस होने का फायदा नहीं। आप तर्क पे बात में, ये भाई साहब कह रहे हैं देश देखो, ये देश नेहरू गांधी परिवार से पहले भी था, उनके चापलूसों की वजह से ये देश नहीं बना ना। नेहरू गांधी परिवार ने देश बनाया है, इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी का नाम बदला, कांग्रेस आई हुआ, इंदिरा गांधी कांग्रेस। क्या है सर आपका सवाल? मेरा सवाल ये है, भाई पढ़े लिखे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं, कुछ बातों से मैं डिसएग्री कर रहा हूँ इनकी। कांग्रेस पे आरोप
लगाना या क्रिटिसिज्म करना गलत नहीं है, किसी भी आप क्रिटिसिज्म करिए, लेकिन वो फैक्चुअल होना चाहिए। अभी भाई ने कहा कि कांग्रेस का यूपी में 2 MLA नहीं है, 1 MLA है। अभी मैंने इनको रॉन्ग प्रूफ किया एक चीज़। ऐसे ही कांग्रेस का जो विकास है, जो कांग्रेस ने किया है, उसको आप बिल्कुल भुला दोगे। DRDO की स्थापना करना, जो डिफेंस के लिए जो है इंस्ट्रूमेंट बनाती है। सर्जिकल स्ट्राइक तो मोदी ने करी, आपने 26/11 में अगर हम कैसे इमरजेंसी कैसे भूलना है कांग्रेस ने ये दौर कैसे माफी मांगने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। आप पता कितना पीछे ले गए। कश्मीर में जेनोसाइड हुआ, क्या करना चाहोगे उनके साथ? कश्मीर का जेनोसाइड बंद कराना हुआ, चाहोगे? देश भूला नहीं है। कसाब को आप जैसे लोगों ने बुलाया, आतंकवादी श्रेणियां फैलाई। ये भाई सब कह रहे हैं दुकान बंद हो जाएगी। अरे मूर्खों को लाओगे तो दुकान बंद होगी, योग्य को लाओ। योग्य दुकान ही है वो, अपने परिवार का पेट भरते हैं, विदेशों में घूमते हैं, अय्याशियां करते हैं। कोई योग्यता है तो बताओ। वो कभी मंत्री नहीं रहा, राहुल गांधी कभी कोई मंत्री नहीं रहा। वो छोड़कर जा रहे हैं पार्टी वरिष्ठ नेता, उन्होंने भी गांधी परिवार के पर सवाल उठाए हैं, नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। देखिए, कांग्रेस के अंदर एक हलचल है, उसमें एक धड़ा ऐसा भी है जिसको G23 कहा गया, जो बदलाव की मांग करता था। जो G23 के कई सारे नेता तो साथ ही छोड़कर जा चुके हैं। तो ये कांग्रेस का एक इंटरनल मैटर है, इस पर बाकी पार्टी को इतना कमेंट नहीं करना चाहिए। हाँ, इनकी अपनी राय हो सकती है, कोई सचिन पायलट जी को कह रहा है, कोई गलत जी को कह रहा है, ये हो सकता है। लेकिन मैंने कहा कि मेरी राय तो ये कि राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री भी बन सकता है हर टाइम में। अभी फिलहाल कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाना चाहिए। पार्टी में जिस तरह की हलचल है, लोग छोड़ के जा रहे हैं, वो एकजुट रहेंगे। अभी अगर किसी बाहर के वाले को बना दिया, मुझे लगता है कि ये और पलायन शुरू ना हो जाए पार्टी से बाहर, तो इसलिए मुझे लगता है। और जिस तरह के ये फैक्ट पे बातें नहीं कर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस जी की पार्टी, लाल बहादुर शास्त्री जी की पार्टी, उस पार्टी के कांग्रेस को पार्टी के कार्यकर्ता पे भरोसा नहीं है, खुद पे ही भरोसा, अपने परिवार पे ही, कार्यकर्ता पे। भाजपा में एक आपके कहने का मतलब गुलाम नबी आजाद और एक सेकंड सर, आपके कहने का मतलब जो इतने वरिष्ठ नेता जो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता साथ छोड़कर जा रहे हैं, उनमें नहीं है कोई भी योग्यता? सब योग्य हैं। देखिए, योग्य सब हैं, एक मिनट। देखिए, हम ये कह रहे हैं, जैसे नितिन गडकरी अच्छा काम करते हैं बीजेपी के अंदर, हमें पसंद है, ठीक है। तो जो अच्छा काम करेगा उसकी तारीफ होनी चाहिए। केजरीवाल जी ने शिक्षा में अच्छा काम किया दिल्ली में, जो मेरा पर्सनल मानना है, हम तारीफ करेंगे। हम ऐसा नहीं कि एक ही पार्टी के पीछे उसकी तारीफ करेंगे, हम बात करते हैं फैक्ट पे। कांग्रेस ने कुछ कामयाबी की है, लेकिन आप डेमोक्रेसी में हैं, लेकिन स्कूल के सामने दारू का ठेका क्यों खुलवाया? क्योंकि बच्चे पढ़े ना। डैमेज करना ये अच्छे नहीं है। दारू पीने के लिए खुलवाई, मतलब दारू का ठेका। इनका एक तरफा एजेंडा चल रहा है। हम कह रहे हैं योग्य को लाओ, ये कह रहे हैं नालायक को लाओ। बस अंतर इतना है, अंतर बस इतना है। हम चाह रहे हैं सचिन पायलट, और नालायक अगर आ गया ना तो भौकाल मचा देगा पूरे भारत में। मचा रखा उसने भौकाल। ये क्या पढ़े लिखी भाषा है क्या? पढ़ी लिखी भाषा यही है सर। 2014 से पहले क्या आरोप लगाते थे आप? ये 2014 के बाद से मार्केटिंग करके तो देखा आपने कि किस तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर कुछ लोगों का मानना है कि राहुल गांधी ही होना चाहिए, तो कुछ लोगों का मानना है कि गांधी परिवार से इत्र होना चाहिए। अब कमेटी की बैठक होगी, बैठक में क्या कुछ होता है ये देखना बेहद ही खास होगा। आज की इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, न्यूज़ वॉच में। नमस्कार।